बेसिकली मोटिवेशन एक माइंडसेट है मेरे हिसाब से कि जिसे कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम आई थी जिसे हमने अपॉर्चुनिटी की तरह अवेल कर लिया। मेरे को ऑलरेडी बैक प्रॉब्लम्स भी थी। आप सोचिए मैं 2004 में मेरे को लोअर बैक इंजरी हुई थी। 2006 में मैं छत से गिर गई थी तो मेरे को सर्वाइकल में 5 जगह डिसलोकेशन थी। एंड 2007 में अगेन टेल बोन में मेरे को इंजरी हुई थी। आप एक्सरेज देखोगे देन यू विल सरप्राइज। और 2018 में जब मैं साइकिलिंग में आ गई थी फिर एक एक्सीडेंट हो गया तो मेरी कॉलर बोन टूट गई थी। और हम दोनों रिकॉर्ड हमारे बन गए एज अ एल्डेस्ट कपल टू डू फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड एल्डेस्ट कपल टू डू cycling from Leh to Umlingla and from up to Leh. Myself is Vishwa Dhiman from Dehradun. I am 71-year-old and we are since riding since 2016. We started, yes. मैं कमलजीत सिंह, मेरी एज 75 है और मैं भी देहरादून से ही बिलोंग करता हूँ। हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। Since you are in this particular expedition since yesterday, so how has the experience been since till today? Yes. हम लोगों ने काफ़ी साइकिलिंग की है सिंस 2016, लेकिन सिक्किम क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है इंडिया की तो बहुत बार हमेशा दिमाग में था। और अभी जैसे ही इस का सर्कुलर निकला तो हमने सोचा कि हम करेंगे ज़रूर इसको। और स्पेशली सिल्क रूट के वजह से तो हमारे दिमाग में बहुत था। जब हम काजी सर से मेरी बात हुई और मैं कन्विंस्ड हो गई तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अभी तक का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। चाहे वो हम डिब्रूगढ़ से यहाँ आने के लिए, बागडोगरा से यहाँ तक आने के लिए था और फिर स्टे था वहाँ पे, होम स्टे में उनके, और सर का सपोर्ट, उनका कोऑपरेशन हर तरीके से बहुत अच्छा था। कल की राइड फर्स्ट डे की राइड थी, दो इट वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि एक तो सीज़न की वजह से था जो मुझको लगा कि अगर आई विश के इट वुड इन अक्टूबर और इन अप्रैल तो ज़्यादा अच्छा होता, पर लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। ठंडा तो बहुत ही था डेफिनेटली, और दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़ा सा था। रात हम यहाँ पे गनातंग में रुके थे, अच्छा था, बढ़िया स्टे था, हर कोई कोऑपरेटिव है। तो ये बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोगों को यंगस्टर साइकिलिस्ट पे देखें इन एक्सपेडिशंस में आते तो शायद बच्चों में, यंगस्टर्स में इन चीज़ों का क्रेज़ थोड़ा सा बढ़ता है। उनको भी समझ आती है कि हाँ दिस इज़ फॉर आवर सेल्फ, फॉर फिटनेस, फॉर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। अभी आज डाउन हिल है सारा तो सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। ये मेरा पहला ट्रिप था यहाँ सिक्किम का और आई एंजॉय वेरी मच, बहुत अच्छा लगा हमें। और जितना आपका स्टाफ था, मिस्टर काजी सर और सब, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और बीच में थोड़ी सी इंक्लाइन ज़्यादा था तो, लेकिन हम थोड़ा स्लो अपने ही स्पीड से आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा, लेकिन ये है कि थोड़ा हमें टाइम लग गया यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो इवन डार्क ही हो गया था। तो आगे काजी सर ने कहा है कि हम इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे। जैसे अब पहले हमारे एक ही स्टे था तो उसके बीच में 2 स्टे हम बीच में कर देंगे जिससे कि कोई ऐसी कोई परेशानी ना हो। सर, आप लोगों का मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्योंकि इस एज में साइकिलिंग करना वो एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, तो मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आप लोगों को? मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बेसिकली मोटिवेशन एक माइंडसेट है, लेकिन ये पूछ सकते हो आप कि हमने शुरू कैसे किया। क्योंकि जब मैंने साइकिलिंग शुरू की एट द एज ऑफ 62, मैं 63 में एंटर कर गई थी, तो मेरे को नी प्रॉब्लम थी। मेरे हिसाब से कि जिसे कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम आई थी जिसे हमने अपॉर्चुनिटी की तरह अवेल कर लिया।
बस दिस वाज द थिंग, और हम कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे चलते रहे। 2014-13 में मेरे को नी प्रॉब्लम, डॉक्टर्स के हिसाब से तो वो एज रिलेटेड है, पर मेरे माइंड को एक्सेप्टेड नहीं थी वो। और तो हमारे बेटे ने, बीइंग ए यंगस्टर, उसने हमें स्पेशली मुझे मोटिवेट किया कि मम्मी यू जस्ट ट्राई विद द बाइसिकल, कि इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द नी। तो डॉक्टर्स ने तो मुझे यहाँ तक बिठा दिया था कि मैम 2 साल से साल भर चलता है आपका तो चलाइए, फिर उसके बाद नी रिप्लेस करवा लीजिएगा। मेरे को ऑलरेडी बैक प्रॉब्लम्स भी थी। आप सोचिए, मैं 2004 में मेरे को लोअर बैक इंजरी हुई थी, 2006 में मैं छत से गिर गई थी, तो मेरे को सर्वाइकल में 5 जगह डिसलोकेशन थी, एंड 2007 में अगेन टेल बोन में मेरे को इंजरी हुई थी। आप एक्सरेज देखोगे देन यू विल सरप्राइज। और 2018 में जब मैं साइकिलिंग में आ गई थी, फिर एक एक्सीडेंट हो गया तो मेरी कॉलर बोन टूट गई थी। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी एक अच्छी चीज़ जो हमने, शायद वो हमें मौका, क्योंकि मौका मिला था, भगवान ने इस एज में दिया था हमें, और मैंने उसको अवेल भी किया हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो सर का, हमारी फैमिली का, वो बहुत ही बढ़िया था। मेरे बच्चे हमें, मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये हमेशा मोटिवेशन मैं कहूँगी आपके अंदर से आती है, या कभी ज़रूरत बन जाती है आपकी। शायद मेरी जो दिक्कत थी वो मेरी अपॉर्चुनिटी बन के आई, और हमने उस पर थोड़ा गौर करके कंसिस्टेंटली उसको जारी रखा। तो अभी भी हम यही करते हैं, हम यंगस्टर को चेज़ नहीं करते, हम अपने हिसाब से चलते हैं। और अभी हमने रिसेंटली कश्मीर से कन्याकुमारी किया, 2003 में नवंबर में शुरू किया था, 27 नवंबर को लाल चौक से, और हमने 1 जनवरी 2004 में इसे कंपाइल किया। और 23 अगस्त में हमने लेह से उमलिंगला किया एंड बैक टू लेह। इट वाज अ लूप ऑफ 740 किलोमीटर अराउंड, हाईएस्ट मोटर। और हमने ये दोनों रिकॉर्ड्स के लिए भेजे थे। और मुझे अच्छा लगा कि हमारी जो वो मेहनत थी वो फल लाई जिसे कहते हैं, और हम दोनों रिकॉर्ड हमारे बन गए एज अ एल्डेस्ट कपल टू डू फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एंड एल्डेस्ट कपल टू डू साइकिलिंग फ्रॉम लेह टू उमलिंगला एंड फ्रॉम अप टू लेह। 2018 में हमने खरदुंगला भी किया, हमने नेपाल किया, मतलब कोशिश किया हमने जितना, हम जब भी मौका मिलता है तभी हमें, जब ये सिक्किम का मौका मिला ना, तो हमने सोचा ये अवेल तो करना ही है। अभी हम पीछे अरुणाचल करके गए, तवांग, सेला पास, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। हिंदुस्तान इतना सुंदर है ना, ऑनेस्टली हमने जिसे कहते हैं रियल मायने में इनक्रेडिबल इंडिया साइकिल से देखा है। मैं इतनी बड़ी हूँ, हम लोगों ने बहुत ट्रेवल किया है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी हम साइकिलिंग भी करते हैं, ट्रेवल करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को जो देखने का मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़िया जरिया साइकिलिंग है। अगर आपके पास टाइम है और कहीं थोड़ा सा ठहराव है ना, कुछ भी मैच नहीं करता, इसको सच में कह रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर देना चाहिए। और मैं अपनी उम्र के लोगों के लिए भी एक चीज़ बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि अब बड़े हो गए, अब रेस्ट करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है एक मौका अपने आप को देना चाहिए। तो बस हाँ, मैंने आपको बताया जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि हम साइकिलिंग में क्यों आए आप, क्योंकि ये नी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इससे पहले 2015 5 दिसंबर से पहले मैं साइकिलिंग मेरे कहीं जहन में नहीं थी, कहीं भी। वो और क्रेडिट हमारे बेटे को जाता है जिसने मुझे सिखाई 2015 में 5 दिसंबर 2000 आई थिंक इट वाज 15 में 5 दिसंबर को फर्स्ट राइड थी 8 किलोमीटर की, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ की थी, तो हमने वो की थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अब उसके बाद लेकिन हम लोग, मैं तो स्पेशली मैराथन्स करती हूँ। अब मैं, जबकि मेरे को नी की प्रॉब्लम थी, बैक की प्रॉब्लम थी, मैं हाफ मैराथन करती हूँ, 6 आवर स्टेडियम रन, ट्रैक्स, हम लॉट्स ऑफ ट्रैक्स करते हैं। हम केदारकंठा, वैली ऑफ फ्लावर और चंद्रशिला, हमने बहुत सारी ट्रैक्स की हैं।
तो कोशिश यही रहती कि जहाँ भी जैसा मौका जिस एक्सप्लोर करने का खुद को और नेचर को और लोगों से कनेक्ट होने का मौका हमें मिलता है तो हम उसे अवेल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ये So what was your motivation for you especially, sir? मैं तो यही कहूँगा कि यूथ को जो हमारे यंगर हैं कि वो और चीज़ें छोड़ के कोई ना कोई एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए उनको। इसमें बेस्ट वैसे मैं समझता हूँ साइकिलिंग इज़ बेस्ट। इससे क्या है, पूरी आपकी कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती है, आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में। जैसे कि कुछ कईयों को तो ऐसी एज में यूथ में बीपी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कुछ और शुगर हो जाती है, लेकिन आप साइकिल चलाएंगे तो ये चीज़ें आपको कुछ कभी भी नहीं होंगी। ये मेरा यही है कहने का मतलब। और तो हम तो चला ही रहे हैं। और एक साइकिलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं महसूस करती हूँ, ये पहले जब मैंने शुरू की थी तब हमने नहीं रियलाइज़ किया, लेकिन अब ज़रूर रियलाइज़ करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए साइकिल का कोई मैच नहीं। छोटे शहरों में तो ये बहुत ही ज़्यादा असेसेबल है, बहुत ही और इजी टू मेंटेन है। और दूसरी बात तो जो आज ग्लोबली एक चीज़ उठ रही है, एनवायरनमेंट। अब सोचो कोई पोल्यूशन नहीं, कोई जगह घेरनी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं, नथिंग इज़ देयर। तो ये एक ऐसा चीज़ है, मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी के बाद एक ऐसी मशीनरी है जिसको आप इजीली हर बंदा अफोर्ड भी करता है, उसको जल्दी असेसिबल भी है और मुझे लगता है यूज़ में भी बहुत ही आसान है। कुछ भी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत करने की बात है और इसको प्रेस्टीज इशू ना बना के कि हम गाड़ी में जाएं, साइकिल पे क्यों जाएं। तो मुझे लगता है ये इस चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शायद इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो स्पेशली एनवायरनमेंट की हैं, ये तो बहुत ही, और फिटनेस का तो कोई वो है ही नहीं क्या फिटनेस, और जो फ़न जो एन्जॉयमेंट आपको अभी हम आते हैं, हमारी एज के कोई भी बच्चे मतलब सब यंगस्टर्स होते हैं, पर हम उनके साथ अच्छे से जेल कर जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो बढ़िया एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस हैं। Thank you so much and all the very best for the day. थैंक यू